अरे भाईजान, अगर मेरी बेटी ऐसे बात करती तो मैं तो रक्षी की जान ले लूंगी। तुम्हें 5 मिनट रुक जाए पप्पो। आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही आपने एक बहुत अच्छा काम किया। मेरा बाप ना आपके सामने खड़ा हुआ है, अब चॉइस आप लोग की है। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? पागल तो दिल होता है। मेरा दिल तो मेरे बाबा में। क्या बोला इसने? ज़ारा की मामा हूँ, तो ये कौन है? अब जल्दी से ये बताओ बेटा कि तुमने अपनी मामा से ये क्यों कहा कि आप ज़ारा की अम्मी हैं, इसलिए ख्याल कर रही? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? बोल देना, वरना पूरे घर को अस्पताल ना बनाया उसने तो ज़ारा उसका नाम नहीं है। अपा जी, मैं बहुत सीरियस होकर ये बात कर रही हूँ। कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं भी बहुत सीरियस होकर बात कर रहा हूँ कि तुम्हें कराची जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। अच्छा सुनो, तुम प्लीज मेरी बात सुनो, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारी मम्मा जो है ना, वो तो तुम्हारी मम्मा क्या होता है सारा? मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है कि उनको मम्मा बोला करो, वरना उनको शक हो जाएगा। और मैं कोई गलती नहीं करूंगी। हाँ, मैं जा रहा हूँ। तुम मेरे बाप के घर में क्या कर रही हो? है तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम मुझे, अगर अब तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, तो कसम खुदा की तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। मम्मा, आवाज क्या दे रही हो? है तो क्या कहना है? अबे यार सारा, ये तो बता देती कि इसको क्या कहना है। हेलो, अब क्या सोच रही हो? क्या फिर से भागने का इरादा है? नहीं, इस बार भागूंगी नहीं, बल्कि पूरा मुकाबला करके जाऊंगी। मुझे लेके चलेंगे? सही हूं मैं, सही हूं। क्या हो गया तुम्हें? हंगामा करेगी वो, देखना। देख लूंगी, देखने ही तो आई हूँ। कितनी बदतमीज है ये। एक तरफ देखो जरा, समझ से बाहर है। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहिब को अपनी बेटे के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और फरहत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तो फरहत तो
बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीद जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पो परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसके पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और फरहत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो फरहत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीद जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पो परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसके पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और फरहत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो फरहत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीद जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पो परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसके पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और फरहत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो फरहत तो
बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीद जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बंक कर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और उसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी। लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए, मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजी की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तो परत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीद जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बंक कर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और उसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी। लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए, मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजी की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तो परत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीद जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बंक कर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और उसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी। लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए, मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजी की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तो परत तो
बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकी जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और उसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजर मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो परत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकी जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और उसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजर मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो परत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकी जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और उसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजर मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो परत तो
बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकी जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पो परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो जन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और फरहत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो फरहत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजहर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकी जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पो परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो जन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजहर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और फरहत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो फरहत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजहर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकी जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पो परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो जन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजहर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और फरहत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो फरहत तो
बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजहर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीद जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और उसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पू की भी खैर नहीं होगी। लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए। अगर वो मजहर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी या पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी। ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पू का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो परत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजहर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीद जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और उसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पू की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए। अगर वो मजहर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी या पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी। ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पू का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो परत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजहर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीद जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और उसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसकी पप्पू की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए। अगर वो मजहर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी या पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी। ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पू का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो परत तो
बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीज जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसके पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहिब को अपनी बेटे के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो परत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीज जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसके पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहिब को अपनी बेटे के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो परत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीज जा रहे होंगे, जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पू परत को खातिर में नहीं लाएगी और इसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजन मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसके पप्पो की भी खैर नहीं होगी, लेकिन पर चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजहर साहिब को अपनी बेटे के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो परत तो
بہت ہی زیادہ यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीज जा रहे होंगे जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पो परत को खातिर में नहीं लाएगी और उसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजर मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसके पप्पो की भी खैर नहीं होगी। लेकिन परत चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो परत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीज जा रहे होंगे जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पो परत को खातिर में नहीं लाएगी और उसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजर मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि वो एक दफा मुनव्वर से मिलना चाहती है और अगर मुनव्वर ज़ारा से मिलने के लिए आ जाता है तो उसकी तो खैर नहीं होगी और यहाँ पर रक्षी और उसके पप्पो की भी खैर नहीं होगी। लेकिन परत चाहेगी कि मुनव्वर इस घर में ना आए मगर वो मजर साहब को इस बात को राजी करने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर सलमा को यही लगेगा कि सारा बहुत बड़ा कुछ गलत कर रही है, लेकिन यहाँ पर सारा कहे कि उसका दिल उसके बाप में है और वो अपने बाप की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये तो वो सारा है नहीं जो कि डरी सहमे से रहती थी, ये तो ज़ारा है और वो जानबूझकर मुनव्वर को बुला रही है ताकि अपने बाप के सामने रक्षी और अपनी पप्पो का बांडा फोड़ सके। फरहत अपनी भतीजे की मामलात में टांगे अड़ाते आई थी और मजर साहिब को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काते आई थी, लेकिन इस बार उसका सामना ज़ारा से है और वो उसे वार्न करे कि जब वो अपने बाप से बात कर रही है तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कुछ बोलने की जरूरत है। रक्षी और परत और सब लोग तो यही समझ रहे कि ये शायद ज़ारा ही होगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता कि ये तो ज़ारा ही है। अब इस ड्रामे में बहुत से अमेजिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर ज़ारा कहे कि आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो परत तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाएगी और तभी यहाँ पर सलमा भी आ जाएगी और मजर साहब इस वक्त खामोश होकर सिर्फ अपनी बेटी को ही तकीज जा रहे होंगे जो कि इस कदर से शीरनी बनकर आ गई है और वो अपने पप्पो परत को खातिर में नहीं लाएगी और उसे चुप करवाने की कोशिश करेगी कि जब मेरा बाप मौजूद है तो आपको बाप बनने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपको बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो इसको सारा ही समझते हैं। इसे तो इसे धमकी देती है कि वो अजर मुनव्वर को बुलाकर इसकी शादी उसके साथ कर देगी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा अपने बाप से कहेगी कि एक दफा